एग्जाम, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। और हम तो ठहरे भैया एमबीबीएस के विद्यार्थी जो खुशी खुशी एडमिशन लेके कॉलेज पढ़ाई पूरी करने पहुंच तो जाते हैं, बट कभी पढ़ाई पूरी नहीं होती। ये व्लॉग हमारे इसी जीवन हराम करने वाले दिन मतलब एग्जाम का है। वो तो कहावत सुनी ही होगी आपने, भैंस के आगे बीन बजाना। नॉर्मल डेज में हम विद्यार्थी वही भैंस कहलाते हैं। और दिन तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें 8 बजे से पहले उठा दे, बाप को छोड़कर। लेकिन हमारी खुशी एग्जाम भाई सबको कहाँ ही पसंद आएगी। उंगली करने हर महीने चले आते हैं। इस दिन इतनी फटी रहती है कि रात को नींद ही नहीं आती। अगर गलती से आ भी गई तो भैया 6 बजे से पहले ही मुर्गे की बांग सुनाई पड़ जाती है। अलार्म, हमारा पर्सनल मुर्गा। सुबह सुबह हम अपना पोथी पत्र लेकर बिन कुछ खाए निकल जाते हैं एग्जाम भैया को मनाने, क्योंकि अगर एग्जाम भैया नाराज हो गए तो हमारी जिंदगी की झंड हो जानी है। क्योंकि हमारी ट्रेन न छूट जाए इसलिए हम वक्त से पहले एग्जाम भैया के घर पहुंच जाते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। पहले दिन थी हमारी एनाटॉमी 1 की पेपर, जिसमें हमने एग्जाम भैया की वाट लगा दी थी। एग्जाम भैया भी कहाँ ही मानने वाले थे, उनको बदला तो लेना ही था। उन्होंने अपना अस्त्र निकाला और हम पे दे मारा। हमारे आखिरी पेपर फिजियोलॉजी 2 में आमतौर पे हम 100 में से 75 नंबर का सही लिख कराते हैं और 25 नंबर का फेक कराते हैं, लेकिन इस पेपर में हम 25 नंबर का लिख कराए थे और 75 नंबर का फेक कराए थे। एग्जाम भैया हमें हमारी औकात दिखा चुके थे। एग्जाम ओवर होने के बाद यूपी की डॉन हमें बताती है कि एग्जाम भैया ने किस किस प्रकार से हम पे अस्त्र चलाया। इस बार एमबीबीएस से हमारा भरोसा उठ चुका था और हम खुद पे शक करने लगे थे कि हम डॉक्टर बन पाएंगे भी या नहीं। अपने इस गम को भुलाने के लिए भीड़ भाड़ को चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं साउथ एक्सटेंशन, जहां हम अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए अपने औकात के अनुसार पहुंचते हैं -5 स्टार रेस्टोरेंट, जो खुले एरिया में धूल मिट्टियों के बीच प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम स्टॉल के नाम से भी जाना करते हैं। मोमोज आते ही हम ऐसे टूट पड़ते हैं मानो हम कई जन्मों से भूखे हों। एक प्लेट मोमोज से कहाँ ही काम चलने वाला था, तो हम 2 प्लेट नूडल्स और 2 प्लेट चिली पोटैटो मंगाते हैं। अब भैया कुछ खाए और पिए ना, ये कैसे हो सकता है, तो हम लेमन सोडा ऑर्डर करते हैं। दुकान वाला हमें लेमन सोडा के नाम पे शिकंजी पकड़ा देता है पुदीना और नींबू के साथ। उसकी टेस्ट इतनी बुरी होती है कि हम एक दूसरे को जबरदस्ती पिलाना पड़ता है ताकि हमारा पैसा वसूल हो पाए। बट उस लेमन सोडा का ऋषभ भैया पे बुरा असर पड़ता है और अचानक से ही आप खुद ही देख लीजिए क्या करने लगते हैं। अरे होता है चाटा खाएगा। अरे ना ना, कुछ बुरा ना सोचो। वो हमारे धीरज भैया शरीफ से हैं, उनकी बीवी है मीनाक्षी भाभी, तो वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं बस। ये सब करने के बाद और कटे हुए सर वाली औरत देखने के बाद हम वापस चलने की तैयारी करते हैं। वापस आते टाइम रास्ते में हमें ओम भैया की बचपन की तस्वीर दिखाई पड़ती है। हम उनका तस्वीर लेते हैं। ऋषभ भैया का शिकंजी वाला नशा अभी तक नहीं उतरा था। वो कभी सामान चुराने की कोशिश करते हैं तो कभी ये करते हैं। बॉर्डर गिर रही है। इनको देखकर मिंकू भैया को भी मजा आने लगता है और वो भी साथ देने पहुंच जाते हैं अपने अंदाज में। फिर हम पहुंचते हैं मेट्रो में। वैसे तो यूपी की डॉन काफी शरीफ सी है, बट आज वो हमारे साथ ना बैठकर 2 अनजान लोगों के साथ स्पॉट की गई। एक के साथ कवर भी किया गया ताकि भैया हम ना देख पाए। तभी मिंकू भैया का स्टॉप आ जाता है पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता। इसी बीच विक्टर भैया को मजा आने लगता है और वो अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। काफी परिश्रम करने के बाद मिंकू भैया विक्टर भैया के चंगुल से निकलकर चले जाते हैं। ऋषभ भैया सस्ते नशे के हालत में हमें कुछ ज्ञान बांटते हैं और विक्टर भैया के साथ वो भी निकल लेते हैं। कॉलेज में घुसते ही हमें मुलाकात होती है श्रीवल्ली और ऋषल्ली से, यूपी की डॉन की सेनाएं। इन नाइट हम पहुंचते हैं नाइट बर्थडे सेलिब्रेशन में, जहां बेल्टों से आयुष भैया की रूह निकाल दी जाती है और बेल्टों की कुश्ती की जाती है। आयुष भैया को इतनी बेल्ट पड़ी कि उनको खुजली मिटाना पड़ जाता है, बट ज्यादा घिसने की वजह से उनका पिछवाड़ लीक करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।